श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे जब आठों भाई अयोध्या में इकट्ठे हुए तो उत्सव की खुशी लंबे समय तक चलती रही। यह घटना लंबे सूखे के बाद बारिश की तरह थी। यह क्या हो सकता है? वे सभी चिंतित थे। चिंता की एक अस्पष्ट रेखा के साथ कि माँ श्रुतकीर्ति ने उन सभी को बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से आने का बुलावा क्यों भेजा। श्रुतकीर्ति दुविधा में थी कि वह सभी 8 राजाओं के साथ बातचीत कैसे शुरू करेगी। तभी उसने देखा कि वे सभी विषय को जानने के लिए विचलित हैं। सुबाहु ने एक बड़े सम्मेलन कक्ष में सभी 8 भाइयों की उपस्थिति की व्यवस्था की। राजमाता श्रुतकीर्ति के सामने आने पर रहस्य से पर्दा उठा। उसने उन सभी को संबोधित किया। अब आप सभी अपने राज्यों के राजा हैं और आपकी प्राथमिकता अपने लोगों की धार्मिकता और धर्म के साथ सेवा करना है। आपका गौरवशाली अतीत आपको सही और गलत की पहचान करने का अवसर देगा। वेदों में कालातीत ज्ञान है। वे आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने हजारों साल पहले थे। आपको अपने गौरवशाली अतीत के गुणों से अच्छे राजाओं के सभी गुण विरासत में मिले हैं। हालांकि मैं आपसे चर्चा कर उम्मीद करूंगी कि आप राजा जनक, राजा कुशध्वज और राजा दशरथ से प्राप्त अच्छे राजाओं के कुछ बुनियादी गुणों को जानें, विशेष रूप से अखंडता और नैतिक ईमानदारी आदि। एक आदर्श राजा में ये 36 गुण होने चाहिए। पहला, उसे आनंदपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा, उसे मित्रता और स्नेह से रहित नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसे परात्मा में आस्था होनी चाहिए और वेदों को निर्देश के रूप में मानना चाहिए। चौथा, उसे हिंसा किए बिना धन अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। पांचवा, उसे आराम और विलासिता का आनंद लेना चाहिए, लेकिन भोग और नशे में नहीं होना चाहिए। छठा, उसे विनम्रता से बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी अधीनता के स्वर में नहीं। सातवां, उसे साहसी होना चाहिए, लेकिन घमंडी नहीं होना चाहिए। आठवां, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दान करता हो, लेकिन उसे कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को दान में कुछ भी नहीं देना चाहिए। नौवां, वह बलशाली होना चाहिए, लेकिन कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। 10वां, उसे मतभेदों को मिटाने और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसे किसी अयोग्य के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। 11वां, उसके पास दुश्मन से हर लेने की क्षमता होनी चाहिए। 12वां, वह गुप्तचर नियुक्त न करे जो उसके निकट न हो। 13वां, उसे इस तरह काम करना चाहिए कि वह किसी को चोट न पहुंचाए। 14वां, उसे दुष्टों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। 15वां, उसे योग्यता और गुणवत्ता का जहाँ कहीं भी दिखे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन उसे अपने स्वयं के अच्छे गुणों के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। 16वां, उसे धन अर्जित करना चाहिए, लेकिन उसे संतों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। 17वां, उसे कभी भी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए जो अच्छे नहीं है। 18वां, उसे पूरी जांच के बिना कभी भी सजा नहीं देनी चाहिए। 19वां, उसे सभासदों के साथ बैठकें करनी चाहिए और प्रमुख मंत्रियों के साथ गुप्त रूप से चर्चा करनी चाहिए। 20वां, उसे लालची लोगों के प्रति कभी भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। 21वां, उसे कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसने उसे
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। 22वां, उसे लोगों को ईर्ष्या करने से बचाना चाहिए। 23वां, वह निष्पक्ष और शुद्ध होना चाहिए। 24वां, उसे व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। 25वां, उसे उपयुक्त भोजन करना चाहिए। यह एक पौष्टिक भोजन होना चाहिए, न कि ऐसा कुछ जो उसे बीमार कर दे। 26वां, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सम्मान के योग्य लोगों के प्रति पूरे दिल से अपना सम्मान दिखाना चाहिए। 27वां, उसे बिना किसी धूमधाम और पाखंड के सर्वोच्च की पूजा करनी चाहिए। 28वां, उसे उस धन की इच्छा करनी चाहिए जिसकी निंदा नहीं की गई है। 29वां, उसे एकांत का अनुभव करना चाहिए। 30वां, उसे समय की उपयुक्तता पर विचार किए बिना अपनी योग्यता नहीं दिखानी चाहिए। 31वां, उसे केवल सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे। 32वां, उसे बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मदद करनी चाहिए। उसे उचित परामर्श और जांच के बिना कभी भी युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शत्रु को मारकर 34वां, शत्रु को मारकर दुखी नहीं करना चाहिए। 35वां, उसे बिना किसी ठोस कारण के अपना आपा नहीं खोना चाहिए। 36वां, उसे कोमल और सम्मानजनक होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो नुकसान और चोट पहुंचाते हो। श्रुतकीर्ति ने सभी 8 पुत्रों के लिए अपना अनुभव निचोड़ कर रख दिया था। उसने अयोध्या में अपनी बहन उर्मिला के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अंगद उसके साथ अयोध्या गए। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।